कुंफू पांडा हमें लगती है एक एनिमेटेड मूवी है, बट डीप डाउन इट्स अ मास्टर क्लास इन ह्यूमन साइकोलॉजी एंड पेरेंटिंग। सोचो, एक टीचर ऐसा जो इतना डिवोटेड था कि उसने एक ऐसा वॉरियर बनाया जिसे रोकने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जेल बनानी पड़ी, और दूसरा टीचर ऐसा जो बिल्कुल चिल है, कुछ सिखाता हुआ दिखता ही नहीं, बट ही चूजेस द गाय हु सेव द वर्ल्ड। दोनों का गुरु एक ही था, मास्टर शिफू, और दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। आज हम बात करेंगे शिफू और ओगवे के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे शिफू की कंडीशनल लव ने एक विलन पैदा किया और ओगवे के अनकंडीशनल फेथ ने एक लेजेंड। दिस इजंट जस्ट मूवी ब्रेक डाउन। ये वीडियो आपकी लाइफ की उस आवाज के बारे में है जो शायद आपके दिमाग में बचपन से गूंज रही है। शिफू बुरा नहीं था। शिफू लव्ड ताइलूंग विद ऑल हिज हार्ट। जब उसे पैलेस के बाहर एक छोटा सा लेपर्ड कब मिला, he didn't just adopt him, he invested his entire soul into him. उसने ताइलुंग को बताया कि वो ग्रेटनेस के लिए बना है, कि ड्रैगन स्क्रोल उसकी डेस्टिनी है। बट यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। द लव केम विद द प्राइस टैग। शिफू की मोहब्बत कंडीशनल थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तभी तक जब तक तुम वो बनते हो जो मैंने डिसाइड किया है। ताइलुंग ने वो सब किया जो उसे कहा गया। He worked harder than anyone. He mastered the technique जो सीनियर्स को सीखने में सालों लग जाते हैं। Why? क्योंकि उसे शिफू की प्राउड ऑफ यू वाली वैलिडेशन चाहिए थी। ताइलोंग wasn't a failure. He was a massive success of Shifu's method. बट शिफू का मेथड में ही फ्लॉस थे। जब उगवे ने ताइलुंग की आंखों में अंधेरा देखा और ड्रैगन वॉरियर बनने से मना कर दिया, तो ताइलुंग टूट गया। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी आइडेंटिटी उस टाइटल पर टिकी थी। जब टाइटल गया तो आइडेंटिटी खत्म। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन अ मास्टरपीस फील्स रिजेक्टेड? इट टर्न्स इनटू रिकेज। ताइलुंग के जाने के बाद शिफू बदल गए, पर गलत डायरेक्शन में। ही बिकेम कोल्डर। टाइग्रेस को देखो, शी इज आर्ग्यूबली द मोस्ट डिसिप्लिन्ड वॉरियर इन द जैडी पैलेस। वो हर चीज परफेक्ट करती है, बट शिफू उसे वो कभी अप्रूवल नहीं देता जो उसने ताइलुंग को दी थी। शिफू डरता था। उसे लगता था कि अगर वो फिर से किसी चीज से ज्यादा अटैचमेंट दिखाएगा तो फिर से धोखा मिलेगा। टाइगर स्पेंड्स ईयर्स ट्राइंग टू फील अ होल इन शीफूज हार्ट दैट वाजंट हर्स टू फील। ये हमारी रियल लाइफ में भी होता है ना। वो पेरेंट्स या टीचर्स जो कहते हैं आई एम हार्ड ऑन यू बिकॉज आई सी पोटेंशियल। सुनने में अच्छा लगता है, बट एक्चुअली इट्स बर्डन। आप उनके पोटेंशियल के लिए जी रहे हो, अपने लिए नहीं। यू आर कॉन्स्टेंटली रनिंग ए रेस जहां फिनिश लाइन है ही नहीं। एंटर मास्टर उगवे। जब पो एक स्मोकिंग क्रेटर में गिरता है, एवरीवन लाफ्स। शिफू को गुस्सा आता है, बट उगवे उगवे पॉइंट्स हिज फिंगर। शिफू के लिए पो एक मिस्टेक था, उगवे के लिए देयर आर नो एक्सीडेंट्स। उगवे की स्टिलनेस कोई शॉर्टकट नहीं थी। इन कुंफू पांडा 3 हमें पता चलता है कि उगवे और काय कभी कॉन्करर्स थे। उगवे ने खून का रवा देखा था। उसने देखा था कि कंट्रोल और पावर से सिर्फ तबाही आती है। जब वो पांडास के पास गया और उन्होंने उसे चीज से हील किया, तब उसे समझ आया कि असली पावर लेने में नहीं, देने में है। उगवे डिडंट ट्राई टू फिक्स पो। उसने बस पो को देखा। ही सॉ अ पीच सीड। शिफू चाहते थे कि वो सीड एप्पल ट्री बन जाए, क्योंकि एप्पल प्रेडिक्टेबल है। बट उगवे ने कहा, यू मे विश फॉर एन एप्पल और एन ऑरेंज, but you will get a peach. Teaching isn't about changing the student, it's about helping the student become the best version of what they already are. ये सीन मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। शिफू पैनिक में है। ताइलुंग जेल से निकल चुका है। उसे स्ट्रैटेजी चाहिए, वेपन चाहिए, कंट्रोल चाहिए। उगवे ने इसे क्या दिया? एक फिलॉसफी। उगवे कहता है कि तुम्हारा कंट्रोल का नशा ही तुम्हारा प्रॉब्लम है। लुक एट शिफूज फेस। वो समझ तो रहा है, पर मान नहीं पा रहा, क्योंकि अगर वो उगवे की बात मान ले तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ताइलुंग का ब्रेकडाउन शिफू की वजह से था। इट्स हार्ड टू ओन योर मिस्टेक व्हेन दे आर दैट बिग। और उगवे ही डाइज। ही लीव्स एन अनफिनिश्ड लेसन। ये बहुत बड़ी बात है। उगवे ने शिफू को फोर्स नहीं किया। ही ट्रस्टेड द प्रोसेस। उनका जाना ही उनकी आखिरी सबक था।
मैं हमेशा कंट्रोल के लिए नहीं रहूंगा. नाउ इट्स योर टर्न. शिफू फाइनली पो को किचन में देखता है. वो देखता है कि पो डिसिप्लिन से नहीं, भूख से मूव करता है. फॉर द फर्स्ट टाइम शिफू डजंट लीड, ही फॉलोज. वो पू को बदलने की कोशिश छोड़ देता है. एंड दैट्स द ब्रेक थ्रू. थिंक अबाउट योर ओन लाइफ. क्या कोई ऐसा टीचर था जिसने तब आप पर बिलीव किया जब आप रेडी नहीं थे? और मे बी अ फ्रेंड हु जस्ट सैट विथ यू व्हेन यू वर ब्रोकन, बिना ये कहे कि ठीक हो जाओ. दोस्तों, ये मेरी लाइफ की एक पर्सनल कहानी है जो मास्टर उगवे की फिलोसॉफी को परफेक्टली डिफाइन करती है. मेरे कॉलेज के दिनों की बात है. एंट्रांस एग्जाम में मार्क्स थोड़े कम रह गए थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लो ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा. मैंने ज्वाइन तो कर लिया, पर 1 महीने बाद ही मुझे इंट्यूशन होने लगी. वो अंदर से आवाज़ आई कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ ग्रो नहीं कर पाऊंगा. मैंने हिम्मत करके अपने पापा को कॉल किया और उन्हें पूरी सिचुएशन बताई. एंड यू वोंट बिलीव, कॉल करने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर पापा मेरे कॉलेज के ऑफिस में खड़े थे. उन्होंने बिना मुझसे एक सवाल पूछे, बिना कोई इफ या बट किए सीधा मेरा एडमिशन विड्रॉल कर दिया. उन्होंने मुझसे ये तक नहीं पूछा मार्क्स आएंगे या नहीं, या साल खराब हो जाएगा. उन्होंने बस मुझसे ये कहा, अगर तुम दोबारा ट्राई करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं. उस दिन मुझे समझ आया कि मास्टर उगवे सिर्फ मूवी में नहीं होते. मेरे लिए मेरे पापा ही उगवे थे. उनका वो अनकंडीशनल सपोर्ट ही वजह था कि मुझ में फिर से लड़ने की हिम्मत आई. हम सबको उगवे जैसे लोग चाहिए, बट ट्रूथ इज हम सब शिफू से ज्यादा रिलेट करते हैं. हम टूटते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम अपने डर को दूसरों पर थोपते हैं. बट शिफू का रिडीम्शन यही है कि वो सीखता है. इन कुंफू पांडा 3, शिफू सेज, आई एम नॉट ट्राइंग टू टर्न यू इनटू मी, आई एम ट्राइंग टू टर्न यू इनटू यू. ये लाइन कहने में उगवे को कोई मेहनत नहीं लगी, पर शिफू को ये मीन करने में 3 मूवीज लग गई. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्रोथ. एट द एंड ऑफ द डे, 2 तरह के लोग हमारी लाइफ में आते हैं. एक जो हमें हमारी यूटिलिटी के लिए प्यार करते हैं कि हम क्या बन सकते हैं, और एक जो हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं कि हम क्या अभी है. उगवे ने कहा था, यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट. पू ने वो बिलीफ अर्न नहीं किया था, उसे वो गिफ्ट में मिला था. और शायद आपको भी ये सुनने की जरूरत है. यू डोंट हैव टू बी द ड्रैगन वॉरियर टू बी वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. यू आर ऑलरेडी इनफ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बताइए, आपकी लाइफ का मास्टर शिफू कौन है, या फिर कोई ऐसा उगवे जिसने बिना शर्त आप पर यकीन किया.